नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कटहरी आगरा। मेरा आज का वीडियो डालने का विषय है हमारे भारतीय समाज के पिछड़ेपन के कारण। तो इतने रिसर्च करने के बाद मैं एक अहम निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारा भारतीय समाज आज़ादी के 74 साल बाद भी वह लक्ष्य हासिल क्यों नहीं कर पाया, वो उद्देश्य क्यों हासिल नहीं कर पाया, वह विकास क्यों नहीं हासिल कर पाया। इन सब के पीछे यही कारण है कि हमारे शिक्षित युवा और उच्च पदस्थ उच्च कुलीन लोग आज भी पुरानी मान्यता, रूढ़िवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद को नहीं त्याग पाए हैं। आज भी हम पुरानी चीज़ों में विश्वास करते हैं। आज भी हम विभिन्न जातियों समुदाय में बँटे हुए हैं। कहने के लिए तो हम भारतीय हैं, हम एक हैं, लेकिन हम कई धर्मों, सैकड़ों जातियों में बँटे हुए हैं। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला स्टेटमेंट ही यह कहता है कि हम भारत के लोग। इसका अर्थ है कि हमारी कोई जाति नहीं, कोई अलग धर्म नहीं, हम सब भारतीय हैं। हमारे सबकी सबसे पहली प्राथमिकता भारतीय है। लेकिन हम इस सिद्धांत से भटक रहे हैं, आज भी भटकते जा रहे हैं। हम पुरानी रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं। इन सब के पीछे एक ही कारण है कि हम देश के प्रति कम, अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के प्रति ज़्यादा सोच रहे हैं। आज के नेताओं का तो यह हाल है कि वो जिस समाज से, जिस क्षेत्र से चुन के जाते हैं, उनकी समस्याएं भूल जाते हैं और अपने परिवार और व्यक्तिवाद को सोचना शुरू कर देते हैं। वो यह सोचना शुरू कर देते हैं कि आगे की हमारी टिकटें कैसी पक्की हों, आगे हमारी सीटें कैसे पक्की हों। राजनीति तो इस स्तर तक जाकर गिर चुकी है कि पहले राजनीति हमें धर्म के नाम पर भटकाती थी और लड़ाती थी, और आज हमें जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है। आज उनकी टिकटों का बंटवारा इस तरह होता है कि वो किसी व्यक्ति को, किसी नेता को उसके चरित्र, उसके व्यवहार, उसके सामाजिक वर्चस्व और उसके सामाजिक व्यवहार को देख कर के टिकटें नहीं दी जाती हैं। उसका उसकी जाति का कितना बाहुल्य है, कितने लोग हैं, उसकी कितनी जनसंख्या है उस क्षेत्र में, उसके हिसाब से दी जाती है। चाहे वो चरित्रहीन हो, कैसा भी उसको टिकट मिल जाएगी। वहाँ पर किसी व्यक्ति के चरित्र और उसके व्यवहार को साइड में रख दिया जाता है। सेम कंडीशन मैंने कुछ जगह अनुभव किया है, देखा है कि प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वहाँ पे कुछ उच्च पदों की जो भर्तियाँ होती हैं, इंटरव्यू से होती हैं। तो इंटरव्यू का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें नाम के साथ-साथ उसका समुदाय, जाति, धर्म, इनके कॉलम भी होते हैं। उसमें पूछा जाता है, ऑप्शन होते हैं कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किस समुदाय से हैं। मतलब एससी से हैं, ओबीसी से हैं या जनरल से हैं। जब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब प्राइवेट जॉब में कोई आरक्षण नहीं है, कोई छूट नहीं है, तो इन कॉलमों को रखने का क्या मतलब है? तो मेरे तो एक चीज़ समझ में आती है, तो जो अधिकारी हैं वो उनकी सोच ये हो सकती है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी जाति या उनके धर्म के व्यक्ति ही प्राइवेट जॉब में आएँ। तो दूसरी चीज़ ये है कि वो, अगर हम अपने आप को शिक्षित कहते हैं और आधुनिक कहते हैं और इस तरह की मानसिकता, विचारधाराओं के हम ग्रस्त हैं, तो हम अपने आप को पूरी तरह से शिक्षित और आधुनिक नहीं कह सकते। और अंत में मैं एक यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर हम अपने देश का, अपने समाज का वास्तविक विकास चाहते हैं, तो हमें पुराने अनुभवों, पुराने कट को भूलना होगा। जिस तरह जैसे कि कुछ लोग पुरानी चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। जब पुराने अनुभव जो रहे हैं कि दलित, सवर्ण, हिंदू, मुस्लिम, जो पुरानी कहानियाँ हैं उनको दोहराते रहते हैं। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि ना तो वे लोग रहे हैं जिन्होंने शोषण किया, ना वे लोग हैं जिनका शोषण हुआ। तो पुरानी चीज़ें बार बार कहने का कोई मतलब नहीं है। इन चीज़ों से आगे कभी भी समाज एक नहीं हो पाएगा और एक दूसरे के मन में मनमुटाव बना रहेगा, भेदभाव बना रहेगा। अगर हमें समाज का विकास करना है और हम विकास चाहते हैं, तो पुराने सभी कटु अनुभवों को भूलना होगा और हमें एक आधुनिक विचारधारा, संवैधानिक लोकतंत्रात्मक विचारधारा को अपनाना होगा। जो संविधान कहता है
वह अपनाना होगा, तभी हमारा देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास कर पाएगा। अन्यथा नहीं तो हम ऐसे ही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे और हम पीछे खिसकते रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सवर्ण, ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने के साधन हैं। वो हमें धर्म, जाति के नाम पर लड़ाते रहते हैं और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि लड़ते रहते हैं। इन सब का एक ही समाधान है कि हमारा शिक्षित युवा वर्ग है, जो शिक्षित लोग हैं, वो आपस में धर्म और जाति के नाम पर लड़ना बंद कर दें, धर्म और जाति के नाम पर बँटना बंद कर दें। तो ये राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता भी आपको फिर धर्म और जाति के नाम पर बाँटना बंद कर देंगे, आपको लड़ाना बंद कर देंगे। फिर ये भी राजनीति में एक अलग तरह का अध्याय शुरू होगा। वो समानता और व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र पर आधारित होगा। तो मैं सभी शिक्षित युवा वर्ग को, युवा साथियों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप शिक्षित हो, आप अपनी शिक्षा का प्रमाण दें और अपने कर्तव्यों को समझें और समाज को एक सही दशा और दिशा दें। जो लोग भटक रहे हैं उनको सही रास्ता दें, उनको समझाएं। शिक्षा एक ऐसी युक्ति है जो हमें सही और गलत का फासला बताती है। हमें यह बताती है क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इन सब के बीच का फासला हमें शिक्षा बताती है। अगर हम इन सब के बीच में फासला नहीं कर पाते हैं, भेद नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने आप को पूर्ण शिक्षित और आधुनिक नहीं कह सकते। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप अपने शिक्षित होने का प्रमाण दें। धर्म, जाति, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर ना बटें। व्यक्ति को उसके चरित्र और व्यवहार के आधार पर उसको इज्जत दें, सम्मान दें। धन्यवाद। प्रवीण कटेरिया, आगरा से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।